गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड tan p माइनस cot r इस फिगर के अकॉर्डिंग। फिगर गिवन है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर नहीं गिवन है। हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r की क्या वैल्यू आएगी। मतलब tan p फाइंड करो, उसमें से cot r माइनस करो। तो अब देखो tan p के लिए क्या होगा, p के लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर क्यू आर, और tan में हमें परपेंडिकुलर अपान बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर ही नहीं पता, मतलब फाइंड करना पड़ेगा। ना देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। नाउ पी आर की वैल्यू 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं पता, फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। नाउ 169 में से 144 को इधर लाएंगे, माइनस करेंगे ट्रांसपोज करने पर, इक्वल टू क्या है क्यू आर स्क्वायर। नाउ इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। और अब क्या स्क्वायर रूट लेना दोनों साइड का, क्यू आर इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5। अब ये वैल्यू भी हमको मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब ना देखिए tan p की वैल्यू फाइंड कर लें। इसमें भी tan p माइनस cot r निकालें, तो tan p अलग निकाल लें, cot r अलग, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। tan p, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और किसके लिए p के रेस्पेक्ट में, ये हो गया परपेंडिकुलर क्यू आर एंड बेस क्या हो गया थर्ड साइड पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू 5 अपॉन 12। ओके, क्यू आर की वैल्यू हमको tan p की वैल्यू 5 अपॉन 12 मिल गई। नाउ cot r इक्वल टू, अब ध्यान से देखना cot की क्या होती है, cot का रेशियो क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का अपोजिट। बट cos के केस में देखना है कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और इस बार cot है तो बेस अपॉन हमें परपेंडिकुलर रखना है, तो बेस क्यू आर अपॉन पी आर अगेन 5 अपॉन 12। नाउ tan p माइनस cot r 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ साइन a इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। अगर आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि साइन a की वैल्यू 3 अपॉन 4 है, देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। cos a की वैल्यू क्या आएगी, tan a की वैल्यू क्या आएगी। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या गिवन हमें, साइन a इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन की वैल्यू क्या होती है p बाई एच, ठीक है, p बाई एच मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस इक्वल टू 3 अपॉन 4। यहाँ से क्या मिलेगा, p इक्वल टू 3 के एंड h इक्वल टू 4 के, p इक्वल टू 3 के h इक्वल टू 4 के। अब देखो p h हमें मालूम है, और साइन निकालेंगे तो क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बट cos के लिए हमें, cos के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होता, तो cos के लिए हमें हाइपोटेनस निकालना होगा, सॉरी बेस, तो मतलब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पहले करो ना। अब देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमको पता है कितना 4k, और पी पता है 3k, बी नहीं पता है। 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नौ बी स्क्वायर को इधर किया और इधर 9k लाएंगे, तो माइनस होगा 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर माइनस किया कितना है, बी स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर। ना दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो, बी इक्वल टू k रूट 7, ठीक भाई। देखो k का तो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, लेकिन 7 का नहीं निकला तो रूट के अंदर रहेगा, ठीक। अब देखिए cos a निकालिए आप, cos a बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू, बेस हमें क्या मिला है k रूट 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 4k। तो यहाँ से देखिए k कैंसिल आउट, रूट 7 अपॉन 4, ये आ गई cos a की वैल्यू। नाउ tan a क्या होता है p बाई एच, सॉरी p बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3k, और बेस कितना है k रूट 7। अब फिर से देखो k कैंसिल, कितना आया 3 अपॉन रूट 7। अब जैसा कि आप 9 में पढ़ चुके हैं, डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना पड़ता है, इरेशनल में नहीं रखना चाहिए। तो अब देखिए रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या हो गया 3 रूट 7, और रूट 7 इंटू क्या आ गया 7, ये रेशनलाइज हो गया, यही हो गया आपका आंसर। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ 15 cot a इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन a एंड सेक a, ठीक है। सोल्यूशन गिवन क्या है हमें,
15 cot A इक्वल्स टू 8। तो देखो यहाँ क्या करना है, 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है cot A में, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मतलब cot A इक्वल्स टू क्या आ गया 8/15, और cot A क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू 8/15। तो बेस इक्वल टू कितना आ गया 8 के, परपेंडिकुलर कितना आ गया 15 के। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी हमको पता 15 उसका स्क्वायर प्लस बी कितना था 8 उसका स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करने पे आया 289, और अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, h आ गया 17। साइन ए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनस 17 है, साइन ए मिल गया। सेक ए क्या होता है, चाहे डायरेक्ट आप लिख लो, हाँ देखो कॉस क्या होता है, कॉस ए क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो सेक ए उसका क्या होगा हाइपोटेनस अपान बेस, उसका इन्वर्स है। या फिर साइन ए की जगह 1/cos कॉस से लिख सकते हैं आप, अगर नहीं लर्न होता तो। और फिर 1/b/h कॉस की वैल्यू, और इसको उल्टा कर दो h/b, h कितना हाइपोटेनस के अंदर 17 और b कितना है 8। ये हो गया आपको सब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, बट ध्यान देना B यहाँ नहीं आएगा राइट पे, क्योंकि A और B दोनों एक्यूट हैं, राइट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे C रखना है, A भी एक्यूट एंड B भी एक्यूट। क्लियर, ओके। हमें दे रखा है cos A इक्वल टू cos B। चलो देखो यहाँ गिवन है cos A इक्वल टू cos B। अब देखो cos A की वैल्यू यहाँ से क्या रखोगे, cos A की वैल्यू, cos क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, बट A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, और हाइपोटेनस सॉरी बेस अपान हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो रहा ना A के लिए, तो बेस ये हो गया, मतलब हमें बेस और हाइपोटेनस लेना है। तो बेस क्या हो रहा है AC अपान हाइपोटेनस क्या हो रहा है AB, एंड cos B। अब हमें B के रिस्पेक्ट में देखना है, अब हमको B के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये तो हाइपोटेनस फिक्स है। अब cos B फिर से क्या होगा बेस अपान हाइपोटेनस, मतलब BC अपान AB, इस बार आया BC अपान AB। ठीक ना, देखो AB दोनों का नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा AC इक्वल टू BC। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब इस ट्राइंगल में चले आओ, अब हमको क्या मिल गया भैया, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, AC इक्वल टू BC आ रहा है। Now in triangle ABC, AC equals to BC from equation first. Therefore, angle A equals to angle B. Why? लिखो angles opposite to equal sides. आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। If 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। सोल्यूशन गिवन 3 cot A इक्वल्स टू 4, देयरफॉर 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर ले जाएंगे डिवाइड करेगा, तो मतलब cot A इक्वल्स टू 4/3, जिससे हमें क्या मिलेगा cot A की जगह B/P इक्वल्स टू 4/3। तो यहाँ से B इक्वल टू 4 के एंड P इक्वल टू 3 के, B इक्वल टू 4 के P इक्वल टू 3 के। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर कितना है 3 के एंड बी स्क्वायर 4 के, दोनों का स्क्वायर कितना है 9 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, और ऐड करने पर कितना आ गया 25 के स्क्वायर। तो देयरफॉर h इक्वल्स टू कितना 25 का 5 एंड के स्क्वायर का के, स्क्वायर रूट ले लिया। अब हम इसको रख के देखते हैं इक्वल है कि नहीं। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यहाँ इनकी वैल्यू रखो, देखो 1 को 1/1 कर सकते हैं, माइनस tan का क्या होता है P/B, तो P 3 के B 4 के उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, और नीचे 1/1 प्लस इस बार tan फिर से है P/B 3 के बाई 4 के का स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर है। cos की वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू होती है, cos की वैल्यू क्या होती है भाई B/H, तो 4 के अपान 5 के, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन की वैल्यू क्या होती है P/H 3 के बाई 5 के होल स्क्वायर। अगला स्टेप
1/1 माइनस इसका 9 स्क्वायर 16 स्क्वायर, नीचे 1/1 था और प्लस में था 9 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू यहाँ स्क्वायर करो 16 और 25, 16 स्क्वायर 25 स्क्वायर माइनस 3 and 5 से 9 स्क्वायर 25 स्क्वायर। नाउ अगला स्टेप, इसमें देखो एलसीएम लेंगे कितना 16 स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा 16 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, और इसमें भी वही होगा, बस इसमें प्लस है 16 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अपन 16 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 स्क्वायर यहाँ से माइनस 9 स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 25 स्क्वायर। इसका अगला स्टेप क्या होगा 16 माइनस 9 7 स्क्वायर और नीचे 16 स्क्वायर, और ये 16 प्लस 9 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर अपन 16 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से देखो 16 माइनस 9 7 स्क्वायर अपन 25 स्क्वायर। ठीक, इसके बाद ये फर्स्ट वाला फ्रैक्शन लिखो 7 स्क्वायर अपन 16 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा करके लो 16 स्क्वायर बाई 25 स्क्वायर इक्वल टू जो इधर का था 16 से माइनस क्या था ये 7 स्क्वायर अपन 25 स्क्वायर, और यहाँ से देखो 16 स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 7 स्क्वायर अपन 25 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर अपन 25 स्क्वायर दोनों साइड आ चुका है, LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 देन इवेल्युएट फर्स्ट क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एंड सेकंड क्या है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो कॉट स्क्वायर तो सीधा है, इसका स्क्वायर कर देना है, बस फर्स्ट वाले में है। देखो गिवन कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो भाई कॉट थीटा को क्या बेस अपान परपेंडिकुलर होता है इक्वल टू 7/8, तो बी क्या मिल गया 7 के एंड पी क्या मिल गया 8 के। अब पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करो, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी 8 है 8 के एंड 7 के, इसका स्क्वायर प्लस करने पर कितना है 64 प्लस 49 के स्क्वायर, ऐड करने पर 113 के स्क्वायर। ना इसका स्क्वायर रूट लिखा लो, h इक्वल टू के रूट 113। अब देखो हमें एच पी बी तीनों मिल गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से समझना ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे भी वही है 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। भी समझा देते हैं इसको, इक्वल्स टू कॉट। अच्छा अब ये बन गया देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, क्योंकि साइन कॉस बाई साइन क्या होता है कॉस कॉट थीटा, ये भी बता देते हैं आपको, समझाना पड़ेगा। इक्वल्स टू 7/8 क्योंकि कॉट की वैल्यू हमें 7/8 है और स्क्वायर लगा दिया 49/64। सेकंड वाले में तो वही निकालना है कॉट स्क्वायर, तो यहाँ भी सॉल्व करके कॉट आया है तो यही आंसर आएगा। अच्छा अब आप इसको ज़रा समझ लो, ये फार्मूले आपके आए कैसे। यहाँ देखिए एक फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ज़रा देखो अगर कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ तो यहाँ क्या है प्लस में है उधर माइनस में हो जाएगा, इक्वल के उधर ले जाए 1 पहले है तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, मतलब क्या मिला देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, यही किया गया है 1 माइनस, अच्छा सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। अच्छा इसको अगर ऐसा ना करते हम साइन को उधर ले जाते पहले ही इक्वेशन से। अब देखो अगर साइन को उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ क्या बचा है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रखा जा सकता है ट्रांसपोज करके फर्स्ट आइडेंटिटी से। दूसरा अब आपको ये बताया गया कॉस बाई साइन कॉट क्यों होता है। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से ध्यान दो, पहला क्या होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा
tan। अब नीचे tan का उल्टा यही है cot, ठीक है। तो tan क्या है p/b, तो cot क्या है b/p, ठीक। अब देखो tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस और cot इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, उसका उल्टा। ये ऐसा कहाँ से आया, देखो हम क्या बताए हैं, tan की जगह साइन बाई कॉस करो, ये होता है। tan यहाँ से क्या है p/b, अगर p/b आ गया इसको सॉल्व करने में मतलब सही है। अब देखो साइन बाई कॉस इक्वल्स टू क्या, साइन इक्वल टू क्या होता है p/h अपन कॉस इक्वल टू क्या होता है b/h, ठीक है। अब पहला वाला p/h और दूसरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके क्या रेसिप्रोकल लो, h/b करो, h कैंसिल p/b, और p/b ही तो tan होता है। मतलब tan की जगह साइन अपॉन कॉस कर सकते हो, तो कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन, उसका उल्टा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल है PQR और Q पे राइट एंगल है, और इसमें हमें PQ की वैल्यू, यहाँ PQ की वैल्यू इस साइड की वैल्यू 5 दिया है 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों का साथ में नहीं देखे बल्कि ऐड कर दिया है। PR प्लस QR दोनों का ऐड करने पर 25 दिया है। हमें साइन P, कॉस P, tan P फाइंड करना है। तो मतलब इन दोनों की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो तीनों चीज़ें निकाल लेंगे। देखो सॉल्यूशन में लेट पहले मान लो QR इक्वल टू x, ये x है, और PR इक्वल टू y, यही फाइंड करना है, XY मान लेते हैं। अब इन्होंने क्या दे रखा है, गिवन PR प्लस QR इक्वल टू 25, तो PR को हमने x माना है और QR को y माना, इक्वल टू 25 प्लस करके आ गए। तो देखो y इक्वल टू क्या आएगा 25, x जाएगा उधर माइनस, y इक्वल टू क्या आएगा 25 माइनस x। अब फिर से आओ, इन ट्राइंगल PQR, इस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनस क्या है, ये देखो 90 के सामने हाइपोटेनस, इसके लिए हमने क्या लिया y का स्क्वायर प्लस p, r के केस में, सॉरी एक मिनट उल्टा हो गया, हमें p के रेस्पेक्ट में निकालना है, p के रेस्पेक्ट में निकालना है भैया, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा, ठीक है। p के रेस्पेक्ट में सब कुछ निकालना ना, तो यहाँ से देखेंगे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो खैर कोई खास फर्क नहीं है। परपेंडिकुलर ये है, इसको उल्टा कर दो भाई, यहाँ x स्क्वायर कर लो, यहाँ 5 स्क्वायर कर लो, ठीक, कोई खास फर्क नहीं। अच्छा अब देखो y की वैल्यू क्या है, यहाँ से y की वैल्यू 25 माइनस x, उसका स्क्वायर, और x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखो इसका होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 50x, और इक्वल टू इधर क्या है 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो 600 और 25 इधर लाओगे इसमें, तो माइनस होकर 600 बचेगा, और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों साइड से, माइनस 50x इक्वल्स टू क्या 0, या फिर 600 इक्वल्स टू 50x को उधर ले जाओ प्लस में हो गया ना, यहाँ x इक्वल्स टू क्या आएगा 600/50, x इक्वल टू आ गया 12, ठीक। x की वैल्यू ये साइड हमको मिल गई 12। अब यहाँ देखो ये हम दिखा चुके हैं, यहाँ ये x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, तो y इक्वल टू कितना आएगा 25 माइनस एक्स की वैल्यू 12, y 13। अब ये हमको 13 भी मिल गया, तो अब साइन p निकाल सकते हो, आप आराम से निकाल सकते हो, यही मेन था। साइन p क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13, कॉस p बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 5/13, एंड tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 12/5, ठीक।